बेच रहे हैं? ये काफी बेच रहा हूँ बेटा। अच्छा, ये गाड़ियों के कपड़े हाँ, हैं? ये गाड़ियों के कपड़े, कितने का देंगे? ये 100 रुपए का बड़े कपड़े हैं। इनके स्वाद ये भी कितने हैं आपके पास टोटल? ये बेटा हो गया 18 ये तो टोटल 1800 हो गया। आप भी आज पिछले दिन हो गया, हम सांस मार रहे थे। अरे भाई आपके हाँ। बच्चे दिए आप कोई ये आपके कपड़े के पैसे हो गए। आओगे ठीक है। आओगे खुश है? हाँ ये तो ज्यादा नहीं होगी। ये अल्लाह पाक ये की आपके तरफ से। लिए। अच्छा ये अल्लाह के वो आपके ये कपड़ों के पैसे हाँ, होंगे ना। आप मेहनत करते हैं, हाँ जी, ठीक है ना, वो आपके कपड़ों के पैसे। अच्छा ये आपकी मेहनत के पैसे। अल्लाह पाक आपको बचाए, अल्लाह आपको हर बलाओं से बचाए, ठीक है। अल्लाह नजर से बचाए, अल्लाह पाक हर मुसीबत। कौन कहता है कि महंगाई बहुत है? आज भी चौराहों पर चंद सिक्कों में लाखों दुआएं मिलती है। दोस्तों, कुछ वीडियोस सिर्फ 25 और 30 सेकंड के होते हैं, लेकिन बहुत कुछ सिखाने के लिए वो काफी होते हैं। इस वीडियो को देखकर मुझे ऐसा लगा कि एक बाप में इतनी ताकत होती है कि वो 10-10 बेटों को संभाल लेता है, लेकिन 10 बेटों में इतनी ताकत और गैरत नहीं होती कि वो एक बूढ़े, एक ज़ईफ और कमजोर बाप को संभाल ले। एक बाप कभी अपनी मौत से नहीं डरता। वो डरता है तो सिर्फ इसलिए कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। याद रखना, बाप बड़ा सख्त जान होता है। वो जल्दी टूटता नहीं है, टूटते टूटते पूरी उम्र लगा देता है। लेकिन जब उसी की नालायक औलाद उसके मुकाबले पर खड़ी हो जाती है, नाफरमान हो जाती है, फिर वो लम्हों में टूटकर बिखर जाता है। उसके रूह के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर वो अपने बिस्तर पर, अपने तकिए पर चिमट चिमट कर रोता है, आहे भरता है। फिर एक दिन इंसान होने के नाते उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और फिर छलक जाता है। फिर उसकी जबान से जो बद्दुआ निकलती है वो आसमान का सीना चीर देती है और खुदा के अर्श को हिला देती है। हम दुआ करते हैं कि खुदा किसी माँ बाप को उसकी औलाद का दुख न दे। बाप के लिए ये 4 लाइनें आप सुन लीजिए कि सच्चाई के आईने काले हो गए, बुज़दिलों के घर में उजाले हो गए, झूठ बाजारों में बेखौफ बिकता रहा, मैंने सच कहा तो जान के लाले हो गए। लहू बेच बेच कर जिसने पाला था औलाद को, वो भूखा ही सो गया जब बच्चे कमाने वाले हो गए। ये छोटा सा वीडियो हमें कई सबक देता है। जो सीखना चाहते हैं उनके लिए 30 सेकंड का वीडियो भी काफी है, लेकिन जिनको सीखना ही नहीं है वो पूरी अर्तुगरुल गाजी सीरीज देखकर भी कुछ नहीं सीख सकेंगे। इस बूढ़े, इस बुजुर्ग की उम्र को देखकर ऐसा लगता है कि ये जरूर बाल बच्चे वाला होगा। हालांकि इसकी उम्र आराम करने की है, रेस्ट करने की है, लेकिन हो सकता है कि औलाद बेगैरत निकली हो, बेजमीर होगी, जो बाप की खिदमत नहीं करती होगी, लेकिन बाप ने भीख मांगने के बजाय या ज़कात खैरात मांगने के बजाय इस बूढ़े की गैरत देखिए कि वो इस उम्र में भी मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, सड़कों पर चल फिर कर कुछ ना कुछ बेच रहा है। और यह भी हो सकता है कि यह बे औलाद हो, लेकिन फिर भी बजाय भीख मांगने के और दुनिया वालों के सामने हाथ फैलाने से इसने मेहनत को चुना। यह भी हो सकता है। इस छोटी सी वीडियो से हमें 4 सबक सीखने को मिलते हैं। 3 तो मैं आपको बता दूंगा, चौथा आपको बताना है। कमेंट सेक्शन के अंदर के चौथा सबक हमको क्या सीखने को मिला। यह एक छोटा सा आपका इम्तिहान होगा, एग्जाम होगा। मुझे देखना है कि आप हमारे वीडियो से क्या कुछ सीखते हैं और कितने गौर और ध्यान से सुनते हैं। पहला सबक तो उन लोगों के लिए है जो ईमानदारी, सच और गैरत और जमीर को बेचकर हराम की कमाई खाते हैं, कमाते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों का हक मारते हैं, सूद और ब्याज का कारोबार करते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करते। वो लोग इस बूढ़े आदमी से कुछ सीख सकते हैं कि मेहनत की कमाई में लज्जत है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। ये तो हो गया पहला सबक।
दूसरा सबक उन औलाद के लिए है कि भाई बाप की कदर करो, इस हालत में उनको मत पहुंचाओ, क्योंकि बाप अपनी औलाद के लिए बहुत कुर्बानियां देता है। जहां औलाद पांव रखना पसंद नहीं करती, वहां बाप औलाद के लिए अपना सर रख देता है। इसलिए माँ बाप की कद्र करें, क्योंकि उनकी खुशी में अल्लाह रसूल की खुशी है और उनकी नाराजगी में अल्लाह रसूल की नाराजगी है। तीसरा सबक हमें यह मिलता है कि जब ऐसे बुजुर्ग लोग, ऐसे बूढ़े लोग, ऐसे उम्र दराज लोग रास्तों में, चौराहों पर, सड़कों पर, सिग्नलों पर कुछ आपको बेचते हुए मिल जाए तो उनसे बिना भाव ताव किए कुछ खरीद लिया करो, क्योंकि उन्हें जरूर कोई मजबूरी इस उम्र में सड़कों पर खींच लाई है। भले वो चीजें तुम्हारी जरूरत की ना हो, फिर भी खरीद लिया करो। इसलिए खरीद लिया करो कि ये लोग गैरतमंद होते हैं, भीख मांग सकते हैं, ज़कात सदके के लिए हाथ फैला सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो नहीं मांगा बल्कि मेहनत को चुना। तो ऐसे लोगों को पहचान कर संभाल लेना चाहिए। ठीक है, ये 3 सबक इस वीडियो से सीखने को मिले। चौथा एक बहुत खास सबक है जो इस वीडियो से सीखने को मिला है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, एक तलबीना हमारी तरफ से फ्री दिया जाएगा इंशाअल्लाह। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप ये ऑर्डर कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट www.miftahperfumes.com पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप ये ऑर्डर करें, आपके लिए नफे का सौदा होगा और सारे इत्र आपको एक साथ मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।